हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिशा गुल्लाने आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल DVG लर्निंग में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपकी फ्यूचर को ब्राइट बनाने में मदद करेगा। बहुत सारे बच्चे जब 10th पास आउट करते हैं या फिर 12th पास आउट करते हैं, तब उनको पता नहीं होता कि आगे जाकर कौन सी फील्ड चूज़ करनी है या फिर कहाँ पर एडमिशन लेनी है। तो इसी वजह से वो गलती कर बैठते हैं। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से या फिर सही से इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से वो लोग किसी भी ऐसे फील्ड में चले जाते हैं जो कि उनको घर से बोली जाती है या फिर कोई और बता देता है। तो फिर दोस्तों, कुछ लोग इंजीनियरिंग लेते हैं, कुछ लोग डॉक्टर के फील्ड में जाते हैं या फिर कुछ लोग अदर फील्ड में जाते हैं, बट कुछ ऐसे फील्ड्स है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो लोगों से छूट जाती है। तो उसी में से एक फील्ड के बारे में आज हम बात करेंगे और उस फील्ड का नाम है BSc एग्रीकल्चर। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है BSc एग्रीकल्चर, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि BSc एग्रीकल्चर क्या है। हमारा देश भारत दुनिया के उन देशों में आता है जहां सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। फिर भी इस फील्ड में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है और यही प्लस पॉइंट है कि अब स्टूडेंट्स को इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कम कंपटीशन है। जहाँ पर स्टूडेंट्स कम जाते हैं वहाँ पर कंपटीशन भी कम होता है। तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होने की वजह से यहाँ पर स्कोप ज़्यादा है। कि अदर फील्ड्स के मुकाबले देखें तो यहाँ पर नौकरी पाने के और अच्छी नौकरी पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एग्रीकल्चर फील्ड से देश की गरीबी 4 गुना ज़्यादा मात्रा में दूर की जा सकती है और दूसरे फील्ड्स के मुकाबले यह फील्ड सबसे तेज़ी से काम कर सकती है अगर गरीबी को दूर करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने देश में गरीबी को दूर करने में भागीदार, तो आपको इस फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि BSc एग्रीकल्चर किस टाइप का कोर्स है। तो BSc एग्रीकल्चर एक नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इस कोर्स को पूरा करने में लगभग 4 साल का समय लग जाता है। इसमें एक बात अच्छी है कि इस कोर्स को भारत के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में किया जा सकता है। जब स्टूडेंट्स इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं, तब उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सुधारना, एग्रीकल्चर के तरीक़ों में समय समय पर बदलाव लाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मैनेज करना और तरह तरह के रिसर्च करना आदि काम सौंपे जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस कोर्स को करने में 3 साल लगते हैं, लेकिन जो चौथा साल होता है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा सवाल है कि इस कोर्स में हम क्या सीखते हैं। तो इसमें हम MSET यानी कि मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, एग्रीकल्चर साइंस, सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, इत्यादि चीज़ें, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में ला सकते हैं इनोवेटिव तरीके से, या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें किस तरीके से नए इन्वेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर साइंस, सॉइल साइंस यानी कि सॉइल का पूरा स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना कि किस टाइप की सॉइल किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी है, इस तरीके से। और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि कौन से खेत में आपको किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज देने हैं, या फिर और भी कई चीज़ें आप इसमें सीखते हैं। दोस्तों, चौथा सवाल है कि कौन ले सकता है BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन, यानी कि ऐसे कौन से क्वालिफिकेशन ज़रूरी होते हैं अगर आपको BSc एग्रीकल्चर करना है। तो इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th साइंस कंप्लीट होना चाहिए और 12th आपको साइंस स्ट्रीम में ही कंप्लीट करना है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और मैथमेटिक्स विषय का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि इन चारों में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप
बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं ले सकते। अगला सवाल है कि कितने साल का होता है बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स। इस कोर्स को करने के लिए 4 साल तक का समय लगता है। दोस्तों हमने पहले भी देखा है, और बीएससी सिर्फ 3 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसलिए इसको 4 साल का समय लग जाता है। अगला सवाल है कि इसमें कितना खर्च लगता है। अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि बीएससी एग्रीकल्चर करना है, लेकिन अगर खर्च का एस्टिमेट निकाल ले तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर कॉलेज फीस की बात करें तो हर कॉलेज के अनुसार अलग अलग होता है, यानी कि जितने बड़े कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वैसे ही आपको फीस भी देना पड़ेगा। परंतु हम इसकी एवरेज फीस की बात करें तो लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक प्रति वर्ष देना पड़ सकता है। कुछ कम भी किया जाता है कॉलेज के अनुसार, लेकिन आमतौर पर इतना मान सकते हैं 50,000 से लेकर 1 लाख तक साल का। अगला सवाल है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से विषय हमें पढ़ने होते हैं। तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड, सेरिकल्चर, क्रॉप पेस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो इस तरीके के आपको सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं। अगला और सबसे बड़ा सवाल है कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या स्कोप है, यानी कि नौकरी पाने के कितने चांसेस है कि हम इस फील्ड को ले लें। तो जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि एग्रीकल्चर हमारे देश का सबसे बड़ा फील्ड है, यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, और इसमें नए नए तरीक़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमारे कंट्री का बैकबोन है, और हमारे देश में 64% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो सीधी सी बात है कि इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी कभी भी कम नहीं होगी या फिर ख़त्म नहीं होगी, उल्टा ज़्यादा और बढ़ती ही रहेगी। तो जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करते हो तब आपके पास मौका होता है कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब करें या फिर प्राइवेट। एग्रीकल्चर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर एनालिस्ट इत्यादि पदों पर जॉब करने का मौका दिया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी अगर हम एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों बुक्स का नाम भी देख लेते हैं, और अगर आपको ये बुक्स खरीदने हैं ऑनलाइन तो आपको इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि आपको आसानी हो। तो दोस्तों सबसे पहली बुक है प्लांट फिजियोलॉजी बाय आर.के. सिन्हा। आर.के. सिन्हा जी की ये बुक है प्लांट फिजियोलॉजी। देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय R.W. अल्लाड, द इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय R.F. चैपमैन, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग बाय V.V.N. मूर्ति, देन प्रिंसिपल्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन बाय S.P. सिंह, द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाय Y.K. अलग, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बाय M.S. रंधवा। अगर आप अभी 12th में हैं और सोच रहे हैं कि आपको बीएससी एग्री करना है तो अभी से आप बुक्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि इसमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है और आपका इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हो सके। अब देखते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भारत के कुछ टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। सबसे पहला कॉलेज है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेकंड भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, थर्ड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना, फोर्थ बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, फिफ्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, सिक्स चंद्रभानु गुप्ता कृषि महाविद्यालय रुदही, सेवंथ सैम हिनिग बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस इलाहाबाद, एट उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, नाइन्थ SV कृषि महाविद्यालय तिरुपति, टेंथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। दोस्तों ये तो हमने टॉप कॉलेजेस की बात की, लेकिन
अगर आपको इस फील्ड में एडमिशन लेना है तो आप अपने आसपास में कहीं पे भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सारे अच्छे कॉलेजेस बहुत सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारी जगह पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लें। अब सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं कि जॉब लगने के बाद सैलरी कितनी होती है, मतलब इसमें लगभग कितनी सैलरी दी जाती है जब हमें जॉब लग जाती है। तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद यदि आप किसी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो शुरू में आप 2.5 लाख से लेकर 3 लाख या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, यानी 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक आप लोग कमा सकते हैं सैलरी प्रति माह। आप अपना खुद का बिजनेस भी डाल सकते हैं, तो उसमें तो आपको बेनिफिट्स होगा ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बीएससी एग्रीकल्चर की पूरी जानकारी ले ली है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे लेनी है, कितनी फ़ीस होती है, कितने साल का कोर्स है, कौन कौन कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और कौन से टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, या फिर आपको एडमिशन लेनी है तो आप कहाँ पर ले सकते हैं, जॉब में क्या स्कोप है, कैसे आपको इसमें अच्छी जॉब मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से देख ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि ये भी एक फील्ड है जहाँ पर वो लोग एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।